क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 कार्बन इट्स कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, कंबसन ऑफ मीथेन। तो यहाँ पे राइट है कि राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। तो फर्स्ट इसमें गिवन है कंबसन ऑफ मीथेन। कंबसन का मतलब है कि हम ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे। किसी भी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन यदि ऑक्सीजन के साथ होती है तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या बनता है, वाटर बनता है। तो यहाँ पे देखिए मीथेन का फार्मूला राइट करेंगे CH4। इसकी रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो देखिए ऑक्सीजन के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 राइट करना होगा, यहाँ पे भी क्या राइट करना होगा, 2। तो एक कंबसन ऑफ मीथेन है। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड से जो कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट से जो कंटेनिंग कंपाउंड बनते हैं उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन की यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या आपका वाटर बनता है। सेकंड देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल है। ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल मतलब एथेनॉल को क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस करना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ क्या, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH है। तो यहाँ पे हम लोग क्या राइट करेंगे, एल्कलाइन KMnO4, या यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनके प्रेजेंस में जब हम कराते हैं ऑक्सीडेशन एथेनॉल का तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। यहाँ से H2 यदि हम रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा, आपका बचेगा CH3CHO। ध्यान से देखिए, यदि हम इसको ऐसे राइट कर लें CH3CH2OH, तो इस H2 को हम रिमूव कर दे रहे हैं तो क्या बचेगा, CH3CHO। इसका जब हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब फिर से ऑक्सीडेशन आगे करेंगे, तब जाके आपका क्या बनेगा, CH3COOH। अब यहाँ पे एडिशन ऑफ क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन। यहाँ पे रिमूवल ऑफ क्या हुआ है, हाइड्रोजन हुआ है। तो आपकी बुक में डायरेक्ट राइट है ये प्रोडक्ट, तो आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे ये ना करके इसको राइट कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एथेनॉल से क्या बनता है, एसिटिक एसिड बनता है। नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एथीन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एथीन है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या मतलब होता है इसका, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमें क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है। तो किसके प्रेजेंस में होता है, तो यहाँ पे कैटालिस्ट यूज करते हैं, पैलेडियम या निकिल। कैटालिस्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन रिमेन क्या होता है, अनचेंज रहता है। तो देखिए हम यहाँ पे राइट करें एथीन। एथीन का मतलब है कि 2 कार्बन। अब इन वर्ड है, इन का मतलब है कार्बन बिटवीन क्या, डबल बॉन्ड। तो बैलेंसी यहाँ पे देखिए 2 हो गई, 2 बैलेंसी कवर करने के लिए H2 चाहिए। तो यहाँ पे भी H2 हमने। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एथीन का क्या मतलब हो गया कि एडिशन ऑफ हमने क्या किया है, हाइड्रोजन किया है। तो देखिए डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया है और इस मतलब डबल बॉन्ड एक बैलेंसी के लिए हम हाइड्रोजन यहाँ से ऐड कर देंगे, इसके लिए एक हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। अब देखिए एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर है। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या लेते हैं CH3COOH, मतलब एथेनोइक एसिड, या इसे हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं, एथेनॉल के साथ करते हैं। तो एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH होता है। तो हम इसको ऐसे राइट कर दे रहे हैं C2H5OH। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन होती है कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में होती है। अब देखिए यहां से हम वाटर रिमूव करते हैं तो यहां से H और यहां से OH ये रिमूव हो जाता है आपका और एस्टर बनता है CH3COO और क्या बचेगा, C2H5, और बाई प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। ये एस्टर है, इसकी स्मेल जो होती है फ्रूटी लाइक स्मेल होती है। यहां से हमने देखिए एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन रिमूव किया और एथेनॉल से क्या, एथाइल अल्कोहल से OH को रिमूव किया। तो H2O ये बन जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा तो आपका क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। इसे हम एथाइल एसीटेट भी बोलते हैं। अब देखिए सॉफ्टनिफिकेशन रिएक्शन गिवन है। तो सॉफ्टनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, हम सोप फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि
कि हम किसकी रिएक्शन कराते हैं, हम क्या कराते हैं, एस्टर की रिएक्शन NaOH के साथ करते हैं। तो एस्टर की रिएक्शन NaOH के साथ करते हैं तो हमारा इथेनॉल फिर से बनता है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सोपनीफिकेशन। तो ध्यान से देखिए, एस्टर का फार्मूला क्या है, CH3 COO C2H5 है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, NaOH के साथ कर रहे हैं। तो हम ऐसे राइट कर ले रहे हैं, देखिए HONA मतलब NaOH है, ऐसे आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए जब इसकी रिएक्शन इनके साथ होती है तो हमने ये कहा इथेनॉल फिर से बैक हो जाता है। तो देखिए C2H5 यहाँ पे है और यहाँ पे OH, तो आपका बाई प्रोडक्ट क्या बन गया, C2H5OH। इथेनॉल फिर से बैक हो गया तो देखिए क्या बचा है, CH3COONA। CH3COONA मतलब ये सोडियम एसीटेट बन गया, या सोडियम एथेनोएट इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सोडियम एथेनोएट बोलेंगे। तो देखिए फिर से इथेनॉल बैक हो गया तो इस रिएक्शन को सोपनीफिकेशन बोलते हैं। मतलब ये फॉर्मेशन ऑफ एक तरह के हैं तो सोप है, सोप का जो जर्नल फार्मूला होता है RCOONA होता है। सोप का जो जर्नल फार्मूला है RCOONA। तो देखिए COO है, COO है, Na है, Na है, R के प्लेस पे CH3 है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सोपनीफिकेशन। तो क्या होता है, इसमें इथेनॉल फिर से बैक हो जाता है। अब देखिए ड्रा द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। पहले ब्यूटेन बना लेते हैं। ब्यूटेन का मतलब है कितने कार्बन, 4 कार्बन, 1 2 3 4, सिंगल बॉन्ड हो गया। अब हम बैलेंसी कवर करने के लिए क्या राइट करेंगे, H राइट करेंगे। देखिए ये ब्यूटेन है आपका, ये देखिए ये आपका ब्यूटेन बन गया। अब इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना है। आइसोमर का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है। तो इसको हम कैसे बनाएं कि इसका फार्मूला सेम रहे लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो देखिए हम ऐसे बना दे रहे हैं इसको, हम CH3 राइट कर सकते हैं, यहाँ पे हम C राइट कर दिए, यहाँ पे CH3 कर दिए, यहाँ पे CH3 कर दिए और यहाँ पे H कर दिए। तो आप काउंट करिए, देखिए दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन इनका फार्मूला सेम है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, C4 हो गया, H देखिए 3 3 6 3 9 और 1 कितना 10, मतलब C4 क्या बन गया, ये H10 बन गया। तो आप ये लर्न रख सकते हैं कि C4H10 यदि हमें बनाना है तो हम लोग मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है तो हम उसका स्ट्रक्चर चेंज कर लेंगे आइसोमर का, तो उसे हम आइसोमर कहते हैं। आइसोमर का मतलब होता है सिमिलर, स्ट्रक्चर का मतलब है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसके 2 आइसोमर बन गए, थर्ड आइसोमर इसका नहीं बन पाएगा।